हेलो, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास शक्ति गुणक के प्रकार। शक्ति गुणक के प्रकार, टाइप ऑफ पावर फैक्टर। टाइप ऑफ पावर फैक्टर के जितने भी हमने पॉइंट थे वो तीनों के तीनों पॉइंट हमने अध्ययन किए थे। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो है हमारे पास एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव एंड रिएक्टिव शक्ति, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो आज की नई एडिंग नोट करो आप लोग, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। हम आज का जो कंसेप्ट लेके आए हैं वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमारे पास है कि कई बच्चों के कंफ्यूज होता है कि सर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर होती क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिव पावर के बारे में। नंबर 1 पे पढ़ेंगे एक्टिव पावर। देखो, एक्टिव पावर जो होती है, एक्टिव पावर जो होती है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है क्या, हमारे पास P होता है। एक्टिव पावर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? P होता है। एक्टिव पावर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? P। एक्टिव पावर जो होती है इसको वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं। इसको कौन सी शक्ति बोलते हैं? वास्तविक शक्ति। और हमें पता है वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। यही होता है। P बराबर का क्या होता है भाई अपने पास? V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्टिव पावर होती क्या चीज है, ये कैसे होती है? वास्तविक शक्ति जो आती है वो किस प्रकार से आती है? देखो, हमारे पास वास्तविक शक्ति पढ़ने के लिए एक डायग्राम था। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसमें हमने रेजिस्टेंस जोड़ा। क्या जोड़ा है? रजिस्टर, प्रतिरोध जोड़ा। इसमें धारा फ्लो हो रही है आई, इसमें क्या फ्लो हो रही है? धारा आई फ्लो हो रही है। ठीक है, हमें पता है इसमें इस डायग्राम के अंदर जो वेन आरेख बनता है वो बनता है इन फेज वेन आरेख। किस प्रकार का वेन आरेख बनता है इसके अंदर? इन फेज वेन आरेख बनता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में। और इन फेज क्या होता है? जिसमें वोल्टेज और धारा का मान एक साथ बढ़े और एक साथ घटे, यानी वोल्टेज और धारा अपने शिखर मान पर एक साथ पहुंचे व शून्य मान पर भी एक साथ पहुंचे। तो ये हो गई अपने पास धारा और ये है अपने पास वोल्टेज। ये पॉजिटिव पल्स है, ये नेगेटिव पल्स है, ये जीरो है, ये वोल्टेज और धारा के बीच है। ठीक है, और यहां पे अपने पास है समय। अब देखो, आज हमें लेके आना है P। ये है हमारे पास क्या? P है। P क्या आया है हमारे से? V और I को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तब हमारे पास आया है P। क्या है? P आया है। अब प्लस
ये कौन से पल्स में है? पॉजिटिव पल्स है, यानी कि पॉजिटिव v को अगर पॉजिटिव i से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास p बराबर v इंटू i। अब आप कहोगे कि नेक्स्ट जो पल्स है वो सर नीचे की तरफ बनना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों ये नीचे की तरफ नहीं बनेगा, ये भी कौन सी साइड में बनेगा? ऊपर की ओर ही बनेगा। इसीलिए तो इसको वास्तविक शक्ति बोलते हैं। और ये क्यों बनता है इसके बारे में भी अपन जानकारी करेंगे। कौन सा पल्स है यहाँ पे? नेगेटिव पल्स है। अगर नेगेटिव आई को नेगेटिव वोल्टेज को नेगेटिव आई से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव वी आई आता है। क्या आता है? पॉजिटिव वी आई आता है। इसलिए इसको पॉजिटिव वेव के अंदर ही अपन ने क्या किया है? इसको दर्शाया है। ठीक है, तो हमें पता है इस बात का भी, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है, जो हमने प्रतिरोध लगाया है, वो प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? इन फेज के अंदर होता है, यानी कि प्योर रजिस्टर का जो परिपथ होता है वो हमेशा क्या होता है? इन फेज के अंदर होता है। तो इसका नाम लिखो, जो इसका प्रतीक चिन्ह है, ये डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम बना लो भाई, इसके बारे में लिखो। और इससे हमें पता चलता है ये नेगेटिव तो कभी जाता ही नहीं है, तो इसका एक ये गुण भी हो जाएगा कि जो एक्टिव पावर होती है ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और एक्टिव पावर जो होती है वो सोर्स से लोड की तरफ जाती है, सोर्स से लोड। ठीक है, और रिएक्टिव पावर है लोड से सोर्स। ये तो होती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये होती है रिएक्टिव पावर। ये कौन सी होती है? रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको उतार लिया सभी ने? अब देखो इसमें ये हमारे पास एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये हो जाएगा ए बी ओ, ए बी ओ। ठीक है, या इसको ए बी कर सकते हैं, या इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको जैसे इसको कर लो ए बी ओ। ठीक है, ये होती है हमारे पास आभासी शक्ति। आभासी शक्ति होती है। आभासी शक्ति हमें पता है वी आई होती है, P बराबर वी आई तो होती है। ये होती है वास्तविक शक्ति या रिएक्टिव पावर जिसको बोलते हैं। कौन सी? एक्टिव पावर, सॉरी, एक्टिव शक्ति। और एक्टिव शक्ति हमें पता है वी आई कॉस फाई। ये होती है हमारे पास रिएक्टिव शक्ति। रिएक्टिव शक्ति होती है, और रिएक्टिव शक्ति होती है हमारे पास वी आई इंटू साइन फाई होता है। इसमें साइन होता है, इसमें कॉस होता है। ठीक है, तो हमें पूछते हैं डायरेक्ट एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर क्या होती है हमें पता है। cos फाई बराबर होता है हमारे पास एक्टिव
पावर बटे वी आई, एक्टिव शक्ति बटे V इंटू आई होता है। अगर यहां से अपन एक्टिव शक्ति को निकालेंगे, एक्टिव पावर को निकालेंगे, निकाल के देखो देखें एक बार एक्टिव शक्ति निकाली तो क्या हो जाएंगे, दोनों गुणा में हो जाएंगे, तो V इंटू आई इंटू कॉस फाई, यही होती है हमारे पास एक्टिव शक्ति, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या होती है, वी आई कोस फाई। ठीक है, इसको उतार लो, इस डायग्राम को उतार लो, ये वाला सूत्र उतार लो, ये वाला सूत्र उतार लो। ठीक है, और यूजफुल कार्यों के लिए इसी का यूजफुल होता है, यूज होता है। ठीक है, और रिएक्टिव पावर का यूज नहीं होता है, ये केवल कैपेसिटर के अंदर जब डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टिव पावर का, बल्कि हमेशा काम में जो आती है वो हमारे पास एक्टिव पावर है। ठीक है, इसके बारे में बता। अब एक्टिव पावर के कुछ गुण हैं, उन गुणों को मैं अंतर में लिखवा दूंगा, चलो कोई बात नहीं है, ये उतारिए। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सी है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है बच्चों, देखो वैसे हम अगर देखें डायग्राम बनाकर तो इसके अंदर एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, कैपेसिटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों, कैपेसिटर जोड़ते हैं। हमें पता है कि जो शुद्ध कैपेसिटर परिपथ होता है उसके अंदर जो वेन आरेख हम बनाते हैं वो होती है आउट फेज, यानी कि इसमें शुद्ध कैपेसिटर परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा दोनों की दोनों क्या होती हैं, आउट फेज, यानी कि उनका फेज अंतर क्या हो जाता है, 90 डिग्री उनका फेज अंतर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारे पास वोल्टेज है, धारा इसमें कुछ आउट हो जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव पल्स है, ये नेगेटिव पल्स है, जीरो है, ये वोल्टेज और धारा में है, ये क्या है हमारे पास, टाइम है, समय। ठीक है, और ये है हमारे पास आई। तो अब मेरे को बताओ, अगर हम यहां पे P की वैल्यू निकालेंगे, P, तो ये पॉजिटिव इस स्थान पे अपन निकालते हैं 90 डिग्री से पहले, ये है 90 डिग्री, ये है 180, 270, 360, 90, 180, 270, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो वी आई की वैल्यू, ये पॉजिटिव है यहां तक, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, ये वाला पॉजिटिव है 9, और ये वाला पॉजिटिव है, तो वेव कौन सी साइड में बन जाएगी, पॉजिटिव साइड। अब देखो आगे वाले 90 डिग्री के बीच देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये भाग है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन जो ये नीचे वाला भाग है ये क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा वेव आएगा, नेगेटिव वेव आएगा। ठीक है, फिर अगले 90 डिग्री के बीच में देखते हैं ये वाला भाग और ये वाला भाग,
यहां से यहां तक दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव वेव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्टिव पावर हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक्टिव पावर जो होती है वो हमेशा होती है कौन सी, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। और रिएक्टिव पावर क्या होती है, पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों। इनके बारे में लिखवा देंगे, ठीक है। तो आपको एक बार तो ये डायग्राम निकालो और ये डायग्राम निकालो, फिर इस आरेख के हिसाब से भी अपन पढ़ेंगे। ये डायग्राम निकालो भाई, डायग्राम उतारिए वैसे भी ध्यान से उतारो। देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इस डायग्राम के अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार जो साइन फाई होती है, साइन फाई ये होती है रिएक्टिव पावर बटे आभासी शक्ति, रिएक्टिव शक्ति बटे आभासी शक्ति होती है। रिएक्टिव शक्ति और आभासी शक्ति की वैल्यू कितनी होती है, VI होती है। आप बोलोगे सर आपने रिएक्टिव पावर भी रख सकते हैं VI sin फाई, लेकिन हमें तो रिएक्टिव पावर जो है वो निकालना है, इसलिए अपन यहाँ पे VI sin फाई नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अपन निकाल के लेके आएंगे रिएक्टिव पावर। देखो कई बच्चों के समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ से कैसे लेके आ जाते हैं। हम दोस्तों यहां से लेके आते हैं, इसको 1 से गुणा करते हैं। अगर रिएक्टिव शक्ति जो है इसको 1 से गुणा करेंगे तो रिएक्टिव शक्ति ही आएगी, रिएक्टिव शक्ति ही आएगी। बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगाओ। V गुणा I को अगर साइन फाई से गुणा करेंगे तो इसको इसी प्रकार से तो लिखेंगे इंटू साइन फाई, और यही होता है इसका फॉर्मूला। एक्टिव शक्ति बराबर होता है VI sin फाई होता है, ठीक है, लिख लिया। अब जो बात लिखवाएंगे आपको इन दोनों में जो अंतर होते हैं रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको उतार लिया सभी ने, चलो नोट डाल के 2 बातें लिखो। यह है केवल एसी परिपथों में होता है, यानी कि जो रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर है यह डीसी पर नहीं होता है, इसमें होता है केवल एसी में होता है। तो नोट डाल के लिखो एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर एसी में होता है। किसमें होता है, एसी में होता है, डीसी परिपथों पे काम ही करता है, एसी परिपथों में होता है। यहां पे लिखो परिपथों में। कौन से परिपथों में होता है, केवल एसी परिपथों में होता है, डीसी परिपथों में नहीं होता है। नोट नंबर 2 डालो बच्चों, लिखो एक्टिव पावर को, एक नंबर नोट हो गया। नंबर 2 है, नंबर 2 पॉइंट हमारा ये है कि एक्टिव पावर को हम रिएक्टिव पावर में चेंज नहीं कर सकते और रिएक्टिव पावर को एक्टिव पावर में चेंज नहीं कर सकते। तो लिखो एक्टिव पावर को रिएक्टिव पावर
तथा रिएक्टिव पावर को एक्टिव पावर में नहीं बदल सकते, देखो भी बच्चों, अपन एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्टिव पावर होती है और रिएक्टिव पावर होती है, इन दोनों को आपस में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये दोनों के दोनों नोट तो उतार लेना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोनों। और ऐसी बातें आपकी बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में अंतर, डिफरेंट, ठीक है। एक साइड में लिखो आप एक्टिव पावर और दूसरी साइड में लिखो रिएक्टिव पावर। इसमें एक नंबर का पॉइंट डाल के आप लोग लिखोगे कि लिखो इसे वाटफुल शक्ति कहते हैं, इसे वाटफुल शक्ति कहते हैं, इसे वाटफुल शक्ति कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसे वाटफुल शक्ति नहीं वाटलेस शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वाटलेस शक्ति कहते हैं, इसे वाटलेस शक्ति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाटलेस शक्ति कहते हैं। दोनों पॉइंट उतारो, इसे वाटफुल शक्ति कहते हैं, इसे वाटलेस शक्ति कहते हैं। यह कार्य के लिए उपयोगी होती है, जो एक्टिव पावर होती है कार्य के लिए उपयोगी होती है, यह कार्य के लिए उपयोगी होती है और यह कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती है, यह कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती है। साथ साथ कॉपी में उतारते रहना भी, उपयोगी नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास बच्चों वो है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, और इसके मात्रक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। कहां से पूछे जाते हैं, मात्रक से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास KW, किलो वाट, और इसका मात्रक हो जाएगा kVAR, ठीक है। ये दोनों मात्रक मोस्ट हैं। एक्टिव पावर का जो प्रतीक चिन्ह होता है, एक्टिव पावर का प्रतीक चिन्ह हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, P होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, Q होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट होता है, प्रतीक चिन्ह P होता है। इसका मात्रक क्या होता है, kVAR होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Q होता है। नेक्स्ट लिखो, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्टिव पावर हमेशा क्या होती है, यह हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव
दोनों होती है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है भाई? दोनों होती है। यह जो एक्टिव पावर जो होती है यह सोर्स से लोड की तरफ जाती है। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर सोर्स, सोर्स क्या होता है? जो हमारा स्रोत होता है, स्रोत से लोड की तरफ जाती है। यानी कि ये हमारे पास क्या है? कोई भी सोर्स है और सोर्स से किसकी तरफ जाएगी? लोड की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये इसकी विपरीत हो जाएगी। ये जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव पावर लोड से सोर्स की तरफ जाती है। यानी कि जो सोर्स है उसके साइड आएगी लोड से, लोड से सोर्स की तरफ। तो ये जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच जो डिफरेंट है, जो इसके अंदर भिन्नता है, जो अंतर है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। तो बच्चों ये जो टॉपिक था जो हमने पढ़ा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों के समझ में नहीं आता है। इसको बखूबी से अपन ने समझाया है और इसको बिल्कुल एक एक स्टेप को खोल खोल के आपको बताया गया है ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। अगर हमारा जो वीडियो है वो आप सभी को समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।